हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो चलिए बाहर दिखते हैं क्या कर रहे हैं। पतिदेव जी आते ही उन्होंने अपना कमान संभाल लिया है। और आज जो मौसम है ना वो थोड़ा बादल बादल सा है। शायद समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखिए आसमान में। और वो जो है वो लग गए हैं ये में खेत में पानी डालने, सब्जी सब में पानी डालने में लग गए हैं वो। और ये सुबह सुबह करना होता है क्योंकि सप्लाई सुबह सुबह ही आती है ना, इस वजह से सुबह ही करना पड़ता है। और हल्का सा आज मौसम बादल टाइप से है ना, तो गरम गरम सा लग रहा है। तो चलिए ये तो अपना काम कर रहे हैं और मैं चलती हूँ अपना काम में लग जाती हूँ। अंदर चलते हैं। तो एक साइड में इधर कपड़ा जो है ना वो धुल जाए देख लीजिए। और क्या, और इधर चलिए किचन में। तो यहाँ पे सुबह रात में मैं चाट बिछाई थी, पैर में थोड़ा ठंडा लग रहा था तो बिछा हुआ। और अभी यहाँ पे कट रहा है मूली की भुजिया। तभी बनाऊंगी मूली की भुजिया और रोटी। तो लग जाती हूँ मैं अपना काम में, वो अपना काम में लगे हुए हैं। तो ये देखिए मूली जो है वो कढ़ाई में डाल चुकी है। और ये बनाना ना बड़ा ही आसान है मूली की भुजिया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरसों तेल डालना है और फ़ौरन में डालना है लाल वाली सरसों या फिर पीली वाली सरसों, जो भी आपके पास वो डाल सकते हैं। और मिर्च वो उस समय भी डाल सकते हैं या फिर बाद में भी। उसके बाद फिर डालना है मूली जो आपने काट के रखा हुआ है। मूली डालने के बाद देखिए मिर्ची डाली हूँ। तो इसे उसके बाद आलू की भुजिया की तरह जैसे हम लोग भूनते हैं आलू की भुजिया को, वैसे ही इसको भून लेना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इसमें सिर्फ हल्दी और नमक जाएगा, लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना, अदरक नहीं डालना, सिर्फ हल्दी और नमक और कुछ भी नहीं। और खाने में अच्छा लगता है। मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है। बच्चे उतना नहीं अच्छे मज़े से खा पाते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। जिनके बच्चे सब्जी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, वो ये आराम से खा लेंगे। और बनाने में एकदम भी मेहनत नहीं है, अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं आ गई हूँ बाहर। नाश्ता वगैरह बनने के बाद कपड़ा मैं सुबह में ही डाल दी थी मशीन में, लेकिन वही होता है मैं बार बार भूल जाती हूँ। हर दिन का मेरा है, भूल जाती हूँ कपड़ा सुखाना। धुल जाता है, ड्राई हो जाता है, लेकिन मशीन में ही रह जाता है। मेरी तबीयत जो है ना, मतलब सर्दी और खांसी, सर्दी नहीं है सिर्फ खांसी है, गला भारी है। इस वजह से आवाज़ भी पूरा अच्छे से निकल नहीं रहा है और अजीब सा आवाज़ भी निकल रहा है ना, तो बहुत ही अजीब सा। और बोलने में भी बहुत ज़ोर लगानी पड़ रही है, क्या बोलूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चल गई थी कपड़ा डालने के बाद धनिया पत्ता लेने। और साग जो है ना थोड़ा बहुत हो चुका है खाने लायक। पालक की साग जो है ना वो दाल वाल में डाल के बनाने लायक हो गया। एक दिन तो सब्ज़ी भी बनाई थी पालक पनीर, तो अच्छा बना था, टेस्ट भी अच्छा आया था। धनिया पत्ता जो था वो थोड़ा एक दिन पहले बनाई थी, कुछ दिन पहले, तो कच्चा कच्चा सा स्वाद, मतलब अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन आज जो बनाई थी चटनी वो अच्छा स्वाद आया था, तो हो गया है खाने लायक। और यहाँ पे मैं नहाकर बाल वगैरह धो ली थी। और आज को हम लोग को निकलना है एक जगह, कहाँ, तो एक जगह निकलना है। मैं जाने वाली हूँ मायके। आप लोग पहले वाले जो वीडियो, पहला वाला जो गया होगा, इससे पहले आप लोगों को पता चल गया होगा। मैं कुछ बातें कर रही थी इसी रिलेटेड कि बेटी से भी बातें हो रही थी, आप लोगों को बताई हुई थी कि जाना है मुझे पूजा देने, मतलब अच्छा हुआ है मेरे को, मन्नत मांगा हुआ है, तो उसी को कंप्लीट करने जाना है, भगवान को पूजा करने। मैं क्या बोल रही हूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही, आवाज़ भी बहुत ही भारी भारी सा है ना, तो कुछ बोलने का मन भी नहीं हो रहा है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं ऑलरेडी मायके आ चुकी हूँ। देखिए अभी मम्मा मेरी थ्रेडिंग कर रही है। पार्लर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आता है सब कुछ। पैसा जाएगा ही नहीं, आराम से घर में बैठे कर लो। नहीं नहीं, वो आज नहीं है, समय ही नहीं मिला ना जाने का। ना धूप है ना। धूप भी लग रहा है आँख पे ना, बनाने में भी नहीं बन रहा है। बना लेते हैं उसके बाद ही खा लेना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ऐसे करते छुन मौसम में स्वस्थ होंगे। तो घड़ी देख लीजिए कितना समय हो रहा है, 2:30 बज रहा है। 2:30 नहीं बजा है, थोड़ा सा फास्ट है वो घड़ी, 5 मिनट मेरा खुली हो रही है। और बेटी ने आप लोग को दिखाया था कि मैं एब्रो थ्रेडिंग खुद ही कर रही हूँ। तो हाँ, थ्रेडिंग खुद कर रही हूँ। मुझे हम लोग को शाम को निकलना भी है 4:30 के लमसम, 5 बजे ट्रेन है। तो समय नहीं मिला कि पार्लर में जाऊँ, पार्लर में आने जाने में भी समय लगता है। फिर वहाँ पे अगर और भी लोग हैं तो और समय लगे। यार क्यों खुजली क्यों हो रही है इतनी तो मैं सोची चलो घर में थ्रेडिंग कर लेते हैं। ऐसे मैं करती नहीं हूँ जनरली, क्योंकि थोड़ा सा आँखों में जानते हैं चश्मा लगा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो नहीं करती हूँ। लेकिन आज मजबूरी में करना पड़ा। तो कोई नहीं, बताइएगा कैसा किया है मैंने खुद से थ्रेडिंग जो की हूँ। और ये भी क्रीम मॉइस्चराइजर लेकर खड़ी हूँ लगाने के लिए। लगा भी लेते हैं थ्रेडिंग के बाद, वो लोग भी तो लगाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा ही लगा ले रही हूँ क्योंकि जलन हो रहा है। जलन होता है यार। वो तो मॉइस्चराइजर, वो लोग पता नहीं क्या मॉइस्चराइजर ही कुछ लगाते हैं, तो लगाना चाहिए थ्रेडिंग के बाद। तो आपका स्किन वहाँ पे ब्लड जो सर्कुलेशन फिर से ये हो जाए, मसाज कर देना चाहिए इस तरीके से, खुद से जैसे हो ना। तो चलिए जो बचा हुआ है उसे भी लगा ही लेते हैं इधर उधर।
मेरा चीक जो है ना ठंडी में कुछ ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो दिन में 2-3 बार खुजता है इसे मतलब मॉइस्चराइज करने का, लेकिन नहीं करती हूँ। नहीं करने की वजह से और भी हो जाता है ये एरिया दोनों साइड में, देख रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते मॉइस्चराइजर भी लगा रही, पूरे नहीं बनाई अच्छे से यार। अच्छा कोई नहीं, इधर उधर पूरा बाल है ना मेरा, देख रहे हैं ना आप लोग, ध्यान नहीं रहा बनाने का। कोई नहीं, अभी रहने देते हैं, उतना भी समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आप लोग को दिख रही होगी तो लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच में आज को ही निकलना है। पैकिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई है। पैकिंग क्लियर का मैं तो दोपहर में ही मतलब निकलने, शाम को ट्रेन है, देख रहे हैं आप लोग टाइमिंग कितना हो रहा है, और 3 बजने वाला है और मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, इनसे पूजा करना है, तो बस 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन का मतलब टूर पे नहीं निकल रही हूँ मैं। घर पे टूर ही हो गया ना एक तरह से हम लोग का, क्योंकि कहीं निकलना होता नहीं है यार, तो समझिए एक छोटा सा टूर ही है। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ और दोनों बच्चे भी एक ही जगह हैं, और ये दोनों जहाँ भी रहते हैं ना बस शुरू ही रहते हैं, लेकिन अभी शांति है क्योंकि पैकिंग हो रही है ना। बेटी को भी अपना कुछ मतलब पढ़ाई से रिलेटेड असाइनमेंट वगैरह बनाना है, तो कुछ रख रही है, तो वो भी बिजी है, और बेटा देखने में बिजी है। तो यहाँ पे सबका सेट मैं मिला कर रख रही हूँ, बच्चों का कपड़ा, और मैं हम दोनों का भी कपड़ा सेट से ही अरेंज करके ले जा रही हूँ, क्योंकि 4 दिन रहना है, तो हर दिन 2 दिन का तो रखना ही पड़ेगा, 2 से 3 दिन का डेली यूज में कपड़े और आने जाने के कपड़े, तो वही सब कर रही हूँ मैं। और देखिए विंटर है तो उसको लेकर के थोड़ा सा होता है कि ठंडे वाले कपड़े हैं, तो वो भी चाहिए होता है, तो बैग बहुत हो जाता है। और ये बोल रहे थे कि छोटा वाला बैग क्यों ली, बड़ा वाला ले लेती, तो मैं सोच ही नहीं थी कि बैग मतलब इतना भर जाएगा, और एक छोटा सा भी बैग जो है वो भी जाएगा, तो मैं सोची एक से उसमें भी डाल लूँगी, क्योंकि खाना तो जाएगा ही नहीं, और शाम की ट्रेन है तो खाना क्या जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अब बाबू जो है ट्रॉली भी निकाल रहा है, और 3 बैग हो ही गया। एक बैग में बेटी का जो असाइनमेंट के लिए कुछ चीज़ें थी वो रखनी थी, तो वो भी रखी, और उसमें भी 2 सेट कपड़ा था मेरा, और उसका भी 1 सेट था, तो 3 बैग हो गया। एक में खाना वगैरह थोड़ा बहुत हो गया, स्नैक्स, जैसे अभी शाम का समय है, तो शाम में ट्रेन पे जाने पे ऐसे भी बड़े हुए बच्चे सबको भूख लगती है और खांसी तो मत पूछे, खांसी बहुत है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं, समय हो चुका है, समय तो घड़ी दिख नहीं रही है, लेकिन 4:30 के लमसम हम लोग निकल गए थे, क्योंकि 5 में ट्रेन थी, तो थोड़ा गाड़ी को भी स्टैंड में लगाना होता है, तो समय लगता ही है, तो इस वजह से भी हम लोग समय से थोड़ा पहले निकले थे। और पहली बार ऐसा था जो समय से पहले निकले, नहीं तो हर बार बहुत ही जल्दी हो जाती है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ही होता है कि निकलने में बाकी होता है, ट्रेन आने में बाकी होता है, तो हम लोग जब पहुंचते हैं। चलिए अब निकलते हैं, समय हो चुका है और अभी निकलते हैं। बाबू आपका मास्क आप नहीं लिए ना, आप मास्क नहीं लिए ना, दीदी ली मास्क, आप नहीं लिए, लड़का नहीं लेता है। खांसी किसको हुई है? चल तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे गाड़ी को हम लोगों ने लगा दिया स्टैंड में, क्योंकि 1 से 2 दिन तो रहना ही होगा ना, पूजा वगैरह करनी है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं बाबू आ रहा है पापा के साथ मस्ती से।
बाबू आ गया स्टेशन पे और इधर ट्रेन भी आने वाली है। कैसा लग रहा है? चल गए। तो ये आ चुकी है हम लोग की ट्रेन। और यहाँ पे ऐसा हुआ ना कि ये बोल रहे थे पहले तो आएगा कि चलो आगे आगे चलो, क्योंकि जहाँ से बैठे हुए थे हम लोग वहाँ से बोले कि चलो आगे चलो, क्योंकि पीछे है ट्रेन जो है वो शायद मतलब आगे की तरफ ही आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा गए, फिर से ये बोले नहीं चलो चलो लगता है आगे खींच लेगी ट्रेन, लेकिन खींचा नहीं उतना। तो फिर से हम लोग रिटर्न गए। उसके बाद फिर से एक बार शायद वहाँ से इन्होंने बोला, मूव किया इन्होंने कि नहीं चलो यहाँ पे ही शायद, फिर बोल रहे नहीं चलो चलो यार। देखिए फिर जैसे तैसे हम लोग गाड़ी पे चढ़ गए, मतलब ट्रेन पे चढ़ गए। और फिर यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन भी करवाया था, तो फिर अपना बर्थ पे जाकर बैठ गए थे हम लोग। और बिना टिकट के तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, बच्चे हैं साथ में, आप अकेले तो है नहीं ना। और आजकल चेकिंग भी बहुत होती है, पहले वाले वो समय नहीं रहे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं अपने अपने सीट पे, और बाबू को मिल गई खिड़की। तो बच्चे तो जानते हैं आप लोग, खिड़की जहाँ है बस वहीं पे रहेंगे, बच्चे हो या बड़े, हर कोई। मेरे को भी लगता है कि चलो आज भी खिड़की के पास ही जाकर बैठे। तो यहाँ पे बेटी सो चुकी है और समय भी अच्छा हो गया, देख रहे हैं ना, अंधेरा सा हो गया। और बाबू की तो मस्ती बस चालू ही है। तो फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे घर पे मिलती